नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी लौटते हुए दिखी है। बाउंस बैक आप कह सकते हैं इसे। जैसे भारतीय बाजार में एक बड़ी करेक्शन के बाद एक उछाल आता है ना, वैसा ही उछाल था कल अमेरिका के बाजार में। और उछाल इस कदर था कि बाजार तो बहुत तेज भागा ही भागा, साथ ही साथ खराब खबरों को, खराब डेटा को इग्नोर करके भागा। ये कुछ इंटरेस्टिंग था कि उछाल काफी दमदार था। मैं आपके साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं कि अमेरिका के बाजार में कल कितनी तेजी बनी है। तो डाउ की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली, तो 674 पॉइंट्स का उछाल था। बहुत दमदार तेजी आप कह सकते हैं। परसेंटेज टर्म्स में 1.66% की रैली डाउ जोन्स में देखने को मिली है। बात करें नेस्डैक इंडेक्स की, तो इसमें तो और तगड़ी तेजी थी। 450 पॉइंट परसेंटेज टर्म्स में 2.61% की रैली नेस्डैक इंडेक्स में देखने को मिली। आपको यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि कल इतना दमदार एक्शन था डाउ में, उसके बावजूद बीते 2 सालों का सबसे खराब हफ्ता देखा है अमेरिका के बाजार ने, जिस कदर सेलिंग हुई है। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है कि इतनी बढ़िया उछाल आने के बावजूद भी पूरा जो हफ्ता अमेरिका में निकला है वो काफी खराब था। बीते 2 सालों का सबसे वर्स्ट वीक था, आप ये कह सकते हो। और डेटा जो है ना, वो बहुत ही नेगेटिव है। कल मैंने जब अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई तो एक कमेंट था कि भाई अच्छी खबर पे खराब रिएक्ट कर रहे हैं, खराब पे अच्छा। एक्चुअली में खबर पे रिएक्शन नहीं था, डेटा तो बाजार ओपन होने के बाद आया था। ये जो रिएक्शन था ना, ये रिएक्शन था ही नहीं, ये केवल और केवल एक बाउंस बैक पुल बैक था और कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो मार्केट में क्या हुआ कि आपने एक पुल बैक देखा है अमेरिका के बाजार में और कुछ भी नहीं है। और S&P 500 रसल 2000 की बात करें अगर, तो S&P 500 2% रैली करता हुआ हाँ जी 2%, एंड रसल 2000 2.5% रैली करता हुआ दिखा है। बात करें अगर रसल 2000 की, तो करीब करीब विक्स की बात करें अगर, तो 2.89 परसेंटेज टर्म्स में बताता हूं, 12.5% घटा है अमेरिका में विक्स, 12.5%। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो विक्स कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि फियर फैक्टर थोड़ा कम हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा काफी वीक आया है अमेरिका में, काफी वीक है। मतलब मैं डेटा की बताऊं आपको तो करीब ये 2022 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आया है कंज्यूमर जो डेटा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस कंज्यूमर्स आर स्टार्टिंग टू क्रैक एज टैरिफ एड टू इन्फ्लेशन रिसेशन कंसर्न, ये हेडलाइन बनते हुए दिख रही है। एक बार डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों कि क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं अगर मैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 57.7 पे कुछ 57 पॉइंट कुछ पे आया था। अभी डेटा मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ अगर मिल जाए तो। मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देता हूँ। कल रात क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरे को थोड़ा याद है। 57 पॉइंट समथिंग पे आया, 57.9 पे आया है 63.2 से घटकर। तो ये दर्शा रहा है किस लेवल का कंज्यूमर सेंटीमेंट गिरता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप और डेटा की भी बात करें तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, वो भी खराब और वीक ही है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका में एक पुल बैक था, बाउंस बैक था। अब इसको हम लोग कैसे देखें, हम लोग कैसे ट्रीट करें, इसके बारे में आऊंगा। उससे पहले रशिया यूक्रेन को लेकर भी कुछ खबरें आई हैं, जहां पे रशिया ने कहा है कि भैया यूक्रेन अगर सरेंडर करता है तो फिर हम ठीक है, तैयार है शांति प्रस्ताव के लिए, वरना जल्दी कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये अभी भी चिंता की बात बनी हुई है। वहीं यूएस की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, और जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, ये काफी तगड़ा बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने पढ़ा था। काफी हैवी कमेंट्री थी दोस्तों, जो कि अपने आप में थोड़ी सी चिंताजनक लगी मुझे पढ़ने के बाद। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्ने सेज वी विल नेवर एवर इन एनी वे शेप और फॉर्म बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ बयानबाजी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मामला अभी भी गर्म चल रहा है। अमेरिका के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं दोस्तों इस समय। सिंपल भाषा में बोलूं तो हम लोगों ने जो सितंबर में देखा, इकोनॉमी को लेकर प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो रिवाइव होने लगी है। अमेरिका में जो हो रहा है उसके अंजाम क्या होंगे नहीं पता, कैसे सुधरेंगे नहीं पता। एक ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर, और ऊपर से आप जो भी कर रहे हो वो बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं। तो मेरे को लगता है उनकी अपनी, देखो एक होती है कि आप
ऐसी चीज से जूझ रहे हो जो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे मान के चलो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं हूं, मेरे को सुबह उठ के रनिंग करने जाना है, तो मेरे हाथ में है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं मैं कि मैं एक ऐसा काम करना मैं एक मैच खेलना चाह रहा हूं जिसमें मुझे 5-7 लोगों को और बुलाना है, तो फिर मैं औरों पे भी डिपेंडेंट हो गया, जो कि मुश्किल हो जाता है। जब तक पावर मेरे अपने हाथ में है तो हम कर सकते हैं। सेम हम इंडिया था, इंडिया की इकोनॉमी टूटी, लेकिन उसके पास थी पावर की, वो उठा सकता है, उसने कोशिश करी, उठा दी वापस से, क्योंकि जो इकोनॉमी डाउन हुई थी उसके पीछे रीजंस थे इलेक्शंस वगैरह। अब देखो क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि भारत के जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। बाजार गिर रहा है नो डाउट, लेकिन डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और यूएस में जो कुछ हो रहा है नेगेटिव हो रहा है और बाजार भी गिर रहा है। ऐसे में बड़े ब्रोकरेज फर्म्स इंडिया पे ऑलरेडी अब पॉजिटिव होने लगे हैं। बुलिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन पॉजिटिव तो है ही। और यूएस को लेकर नेगेटिविटी आ रही है भाई साहब। पहले तो डेटा खराब आ रहा है सारा A to Z, इन्फ्लेशन ऊपर, आपका फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा इसको लेकर सवाल। हालांकि अभी तो इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा आया है, बट मार्केट ये कह रहा है कि भैया ये इन्फ्लेशन जो है अभी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि टैरिफ का इंपैक्ट आएगा। रिसेशन की बात चल रही है, 40% उम्मीदें पहुंच गई हैं रिसेशन की। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर पूरी तरीके से छिड़ी गई है, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने उनकी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया है, 1.7% का आउटलुक दे दिया है, पहले 2.4% का था, तो बहुत खराब कंडीशन में है। और ये सारी चीजें देखते हुए बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यूएस को छोड़ेंगे, और यूएस को छोड़ेंगे तो उनके पास फिर इमर्जिंग मार्केट में चाइना या भारत एक बड़ा विकल्प बचता है। मेरे को लगता है फिर भारत में दोबारा से पैसा आना चाहिए, और जिस हिसाब से भारत की चीजें डेवलप हो रही हैं आई थिंक आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा इस समय मेरे हिसाब से जो चीजें बन रही हैं वो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी न्यूज आएंगे जिनको हम दिन के दौरान कवर करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।